नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाले सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। यानी कि वो प्रश्न आज हम लोग करेंगे जो जीके और जीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी पेट के एग्ज़ाम के लिए। 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से कर लें क्योंकि इन प्रश्नों में से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। तो आइए क्लास में चलते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए अब क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं, साथ ही मिश्रित खेती यानी चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई, यानी जो हल से जो रेखाएं हो जाती हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ पर मानव कृषि कार्य करता था। इसकी पुष्टि व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है थे? आपके ऑप्शन हैं जयदेव, विवेकानंद, रामानंद, नामदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो ये आप सभी को मालूम होगा, भारत में मुग़ल सम्राट की नींव रखने वाला बाबर था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, शिवाजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी जी। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये निर्वाचित हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ए ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर बात करें कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह, वीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, पी मित्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। पी मित्रा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है?
लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में हो गया था। 1907 में इसका विभाजन हुआ था गरम और नरम दल के रूप में। दोस्तों अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन है? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अरावली सही होता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो ये गुरु शिखर है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई? 1988, 1991, 1981, 1970। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नीति की बात आई है, यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वन कहाँ स्थित हैं, तो भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहभूम यानी झारखंड में जो स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों सिंहभूम झारखंड में जो स्थित है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921, 1911, 1931, 1950। तो दोस्तों ये हुई थी 1931 में। जातिगत आधार पर अगर पूछा जाता है तो 1931। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में, और उस समय का गवर्नर लॉर्ड मेयो था। तो अगर पूछा जाता है भारत की में जनगणना की शुरुआत, तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। फिलहाल इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन, केंद्रीय सांख्यिकी गठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और साथ में ये भी कमेंट में बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने प्रश्न आपके और कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही निकले। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।